Question number 8, exercise 16.1. An experiment consists of recording boy-girl composition of a family with 2 child. क्या कह रहा है? हमें रिकॉर्ड करना है गर्ल और बॉयज़ की कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज़ का विद 2 चिल्ड्रन. कह रहा है 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, या बॉय या गर्ल, उनका कंपोजिशन हमें कंस्ट्रक्ट करना है. तो कह रहा है व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स. कह रहा है या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल. तो देखिए हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या, आउटकम्स आ सकती हैं हमारे पास. तो देखिए हर एक फैमिली के पास क्या होना चाहिए, या तो बॉय होना चाहिए या गर्ल होना चाहिए. तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या पता दोनों गर्ल्स हो जाए, ये रही. क्या पता दोनों बॉयज़ हों, क्या पता पहले गर्ल हो और फिर बॉय हो, और फिर या तो पहले बॉय हो या गर्ल. तो हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स आ चुकी हैं, 4. तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा. तो ये था 8th का फर्स्ट पार्ट. नाउ अनदर पार्ट, दैट इज 8th का सेकेंड पार्ट. कह रहे सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली. कह रहे ये बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली में कितनी हो सकती है अगर हमारे पास 2 चिल्ड्रन हैं. तो देखिए यहाँ पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यहाँ, और गर्ल्स कितनी है 2. इसमें देखिए यहाँ गर्ल्स कितनी है, दोनों में 1-1. और यहाँ अगर फैमिली में दोनों बच्चे अगर बॉय हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई 0. तो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि इसने नंबर पूछा है कि नंबर ऑफ अ गर्ल्स कितनी होंगी फैमिली में. तो वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है. और आपको पता है जो आउटकम्स होती है, अगर उसको हम सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, आउटकम्स. सो आउटकम्स क्या आ गई हमारे पास, सैम्पल स्पेस क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल 0, 1 एंड 2. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. अनदर क्वेश्चन नंबर 9th. बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल. कह रहा है एक बॉक्स के अंदर 1 रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल्स हैं, और वो भी आइडेंटिकल, मतलब सेम शेप एंड साइज की. और 2 बॉल्स आपको ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो आप अगर बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो वापस से आपको नहीं डालनी है. राइट द सैम्पल स्पेस. तो आपको इसका क्या लिखना है, सैम्पल स्पेस लिखना है. तो देखिए जो रेड बॉल है उसको मैं मान लेती हूँ R, और जो वाइट बॉल है उसको क्या मान लेती हूँ W. तो आपके पास देखिए एक तो रेड बॉल है, 1 रेड बॉल है, और आपके पास 3 वाइट बॉल है, और आपको ड्रॉ कितनी करनी है 2 बॉल. इसमें से आपको 2 बॉल ड्रॉ करनी है. तो वो 2 बॉल क्या हो सकती हैं, या तो दोनों की दोनों रेड बॉल होंगी, या तो एक वाइट होगी एक रेड होगी. क्या पता पहली बार में रेड आए फिर वाइट आए और फिर क्या आए WW, मतलब दोनों वाइट बॉल हो जाए. तो ये आपके पास क्या हो गई, सैम्पल स्पेस हो गया, ये आपके पास आउटकम्स हो गई. तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, रेड रेड, वाइट रेड, रेड वाइट एंड वाइट वाइट. तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9th का. तो यहाँ पर एडिशन में क्या आएगा आपके पास, एक रेड रेड आउटकम और आएगी. तो आपके पास यहाँ 4 आउटकम्स आ जाएंगी. ये था क्वेश्चन नंबर 9. नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 10th. कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. कह रहा है एक कॉइन को टॉस करना है एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर. कह रहा है ये कॉइन है, या तो हेड मिलेगा या टेल. कह रहा है सेकेंड टाइम थ्रो तब करोगे आप इफ अ हेड कम, अगर हेड आ जाए आपके पास तो आपको दूसरी बार थ्रो करना है. तो इस अगर हेड आता है तो आपको एक बार फिर कॉइन थ्रो करना है, या तो हेड मिलेगा या टेल. फिर क्या कह रहे हैं, इफ अ टेल अकर, अगर टेल आ जाता है ऑन द फर्स्ट टॉस पर, देन अ डाई, तो डाई रोल करनी है. और डाई पर कितने नंबर होते हैं आपको पता है 6, 1 2 3 4 5 6. तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, HH, HT, फिर क्या आएगा T के साथ 1, T के साथ 2, T के साथ 3, T के साथ 4, T के साथ 5 और T के साथ 6. तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा. ये था क्वेश्चन नंबर 10th. नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 11. सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम.
आपको 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं एक लॉट में से, और जो हर एक बल्ब है उसको टेस्ट किया जाएगा और उसको इस तरह से क्लासीफाई किया गया है कि जो डिफेक्टिव होंगे उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको सैंपल स्पेस बताना है। तो देखिए, आपको 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं रेंडमली फ्रॉम अ लॉट। तो आपने इस डिफेक्टिव को डी से रिप्रेजेंट किया है और नॉन डिफेक्टिव को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, क्योंकि आपको 3 ड्रॉ करने हैं बल्ब, तो पहला क्या हो सकता है, क्या पता आपको एक भी डिफेक्टिव ना मिले, मतलब नॉन डिफेक्टिव मिल जाए, तो एन 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 पहला होगा। फिर क्या हो गया, क्या पता आपको एक डिफेक्टिव मिले, एक डिफेक्टिव मिले तो डिफेक्टिव एक थर्ड बार में भी मिल सकता है, सेकंड बार में और फर्स्ट बार में, बाकी में क्या मिलेगा, नॉन डिफेक्टिव। तो आपके पास कितनी चॉइस हो गई है, ये 4। नेक्स्ट देखिए, ये भी हो सकता है कि तीनों क्या हो, डिफेक्टिव हो, और फिर क्या हो सकता है, क्या पता 2 डिफेक्टिव हो एक नॉन डिफेक्टिव हो। तो 2 डिफेक्टिव फर्स्ट 2 चांस में भी आ सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में आएंगे तो बीच वाले में नॉन डिफेक्टिव आएगा। फिर 2 डिफेक्टिव अगर थर्ड और सेकंड चांस में है तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, नॉन डिफेक्टिव। तो 4 केस यहाँ से हो गए, तो टोटल केस कितने हो गए आपके पास, 8, और ये सैंपल स्पेस आपके पास बन जाएगा। ये उसी की तरह जैसे आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हो। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कॉइन इज टॉस्ड, कह रहा है कॉइन को टॉस किया, तो ये कॉइन है, इसको हमने टॉस किया, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, इफ आउटकम इज हेड, अगर हेड आया तो हमें डाई इज थ्रोन, कह रहा है डाई को थ्रो करना है। डाई पर कितने नंबर होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर क्या कह रहा है, इफ द डाई शोज इवन नंबर, इवन नंबर ये है हमारे पास, ऐसे ही 4 के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 6 के साथ क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, और टेल आ जाएगा तो इसको एज इट इज लिखना है। तो हमारे पास आउटकम्स क्या हो जाएंगी, पहले तो हमारे पास पहले क्या आया, टेल, फिर क्या आया, H1 के साथ ओड एज इट इज रखने, क्योंकि ओड आने पर हमें कुछ भी थ्रो नहीं करना था। फिर कह रहा है हेड के साथ अगर हमारे पास इवन नंबर आता है तो डाई को दोबारा से थ्रो करना है। इवन नंबर क्या होता है, 2, तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, ऐसे ही 2 के साथ 4 आ सकता है, फिर H2 5 आएगा, फिर H2 6 मिलेगा, ऐसे ही H4 1 मिलेगा, H4 2, H4 3, H4 5, H4 4, H4 6, ऐसे ही H6 1 मिलेगा, H6 2 मिलेगा, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आपको ये मिल जाएगा, जो सैंपल स्पेस है आपको ये आउटकम्स मिल जाएंगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटर्न सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स। कह रहा है 4 स्लिप्स पे लिख दिया हमने, क्या लिखा, 1 2 3 4। फिर क्या कह रहा है, द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स, बॉक्स में थ्रो कर दी। अ पर्सन ड्राज 2 स्लिप निकालनी है फ्रॉम द बॉक्स, 1 आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। तो आपको सैंपल स्पेस बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं 1 निकालती हूँ तो 1 के साथ 2 आ सकता है, क्योंकि हमें विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। 1 के साथ 3 आ सकता है, अगर मैं 1 निकाल रही हूँ। 1 के साथ 4 आ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं 2 निकालती हूँ, ये वाली बात हमारी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं 2 निकालती हूँ तो 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3। ऐसी अगर मैं पहले 3 निकालूँ तो 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा। नेक्स्ट 4 के साथ ले तो 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है और 4 के साथ 3 आ सकता है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। कह रहा है रोल किया हमने डाई को, अगर कह रहा है इवन नंबर आता है डाई में तो आपको एक कॉइन थ्रो करना है, और कह रहा है अगर ऑड नंबर आता है तो आपको कॉइन को 2 बार थ्रो करना है। तो देखिए
डाई है, डाई में नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। कह रहा है अगर आपके पास कौन सा नंबर आता है इवन 2 4 6, तो इसके साथ आपको क्या थ्रो करना है, कॉइन। कॉइन थ्रो करोगे तो या हेड मिलेगा या टेल, कॉइन थ्रो करोगे हेड मिलेगा या टेल, क्योंकि आपको एक ही बार कॉइन थ्रो करना है, हेड और टेल। तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या हो गई, एक तो हो गई 2H 2T 4H 4T 6H 6T। ये देखिए आगे, अगर आपको ऑड नंबर मिलता है ये, तो आपको कॉइन को 2 बार थ्रो करना है। ये कॉइन है, या तो हेड मिलेगा या टेल, यहाँ हेड मिलेगा या टेल, हेड या टेल, ऐसे ही कंडीशंस इनके साथ होंगी। तो 1 के साथ क्या आ सकता है, HH आ सकता है, ये लिखा हुआ। 1 के साथ HT आ सकता है, 1 के साथ TH आ सकता है, 1 के साथ TT, ऐसे ही 3 के साथ होगा और 5 के साथ होगा। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करना है। इफ इट शोज अ टेल, कह रहा है अगर टेल मिले, ये कॉइन है, ये हेड मिलेगा या टेल, कह रहा है अगर टेल मिले तो आपको बॉल ड्रॉ करनी है जिसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अगर हेड आए तो आपको क्या करना है, डाई थ्रो करनी है। देखिए क्या कह रहा है, अगर आपके पास टेल आता है तो आपके साथ कोई इसके साथ या तो रेड बॉल और ब्लैक बॉल आपको ड्रॉ करनी है। तो क्या पता हमारे पास रेड वन फर्स्ट वाली बॉल आ जाए रेड, क्या पता रेड वाली सेकंड बॉल आ जाए, इसके साथ ब्लैक बॉल आ जाए फर्स्ट, ब्लैक बॉल आ जाए सेकंड और ब्लैक बॉल आ जाए थर्ड, और हेड आता है तो इसके साथ आपके को क्या करना है, डाई थ्रो करनी है। तो डाई क्या होगी 1 2 3 4 5 6, तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सैंपल स्पेस। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डाई इज थ्रोन रेपिटेडली, कह रहा है डाई को बार बार थ्रो करते जाना जब तक कि हमारे पास 6 ना आ जाए। तो कह रहा है सैंपल स्पेस बताओ, कह रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट 6 में कम अप द फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो पर भी आएगा, थर्ड पर भी, और तब तक करना है जब तक कि हमारे पास 6 आता रहेगा। तो एक बार थ्रो करोगे तो 6 हमें एक ही बार मिलेगा। नेक्स्ट 1 अगर मैंने मैंने डाई को थ्रो किया, 1 आया तो 1 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ आएगा, 4 के साथ 6 आएगा, 5 के साथ 6 आएगा। बट 6 आ गया, एक बार 6 आ गया तो हमारा दूसरी बार 6 नहीं आएगा। नेक्स्ट ऐसी सेकंड बार वाली हो चुका है हमारा, थर्ड बारी पर आते हैं, 1 1 आता है तो उसके साथ 6, 1 2 के साथ 6, ऐसे ही 1 5 पे 6 आएगा, ऐसे ही 2 1 6 आएगा, 2 2 6 आएगा, 2 5 6, 5 1 6, 5 2 6, तो ऐसे कॉन्टिन्यूसली इनफाइनाइट तक चलता रहेगा और सैंपल स्पेस आपके पास ये आ जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1।